बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 3 की मैथ्स की बुक है, और आज मैं आपके साथ इसका यूनिट नंबर 1 का एक्सरसाइज 1A शेयर करूंगी। यूनिट नंबर 1 है जी बेसिकली हमारे पास होल नंबर्स के ऊपर। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले जो है एक्सरसाइज यहाँ से हमारे पास शुरू होती है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज को। सबसे पहले देखिए वो लोग क्या कह रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि राइट द नंबर इन वर्ड्स। आपने ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनको वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, मैं आपके सामने लिख के दिखाती हूँ। जैसे 947 है। अगर हम लोगों ने आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लेस वैल्यू चार्ट, जो कि होता है यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 और ये 100,000। ठीक है, यूनिट को हम लोग वंस भी कह देते होते हैं। ठीक है, कहीं पर वन लिखा हुआ वंस कह देते होते हैं, कहीं पर यूनिट कह देते होते हैं। ठीक है, अब हम लोग ने उल्टी साइड से ये वाले नंबर्स लिखना शुरू करने होते हैं। यहाँ से 7, 4 और ये 9 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने इसको वर्ड की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, 900, 947 एंड 47 ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक हो गया। देखिए ये वाला 2 नंबर लिखते होते हैं, इसको एक को और इन तीनों को मिला के लिखते होते हैं। आगे बात समझ। अब देखिए अगला जो नंबर दिया हुआ है वो है हमारे पास 408। 408 को सेम इसी तरह से देखिए, 8 इधर लिखा, 0 लिखा और ये 4, यानी 400 एंड अब देखिए 0 इधर 0 है ना, 0 को तो लिखो ना लिखो, बात तो बराबर। 0 8 तो नहीं लिख सकते ना हम लोग, सिर्फ हम लोग 8 लिखेंगे एंड 8। अब इसी तरह से 998 है, 900 एंड 98। इसी तरह से 331 है, 300 एंड 31। 945 है, 900 एंड 45। आगे बात समझ कैसे करना है ये वाले क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद फिर देख लीजिए हैं, आगे आ जाएं तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम लोगों ने आपको वर्ड की फॉर्म में दे दी है। जैसे अभी तो हम लोग ने ये वर्ड्स की फॉर्म में लिखा था ना, अब आपको ये वर्ड्स की फॉर्म में गिवन है और आपने इस तरह की फॉर्म में लेकर आना है। जैसे पहले वाला जो है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, पहले वाला जो है पहला पार्ट जो है वो क्या है, 659, 659 ऐसे करके है ना। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट बनानी है। यूनिट 10 और ये 100। देखिए 600 है, 6 को इधर लिख देंगे, 59 है तो ये 59, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 659। ठीक है, इसी तरह से पार्ट नंबर बी को देख लेते हैं। पार्ट नंबर बी के अंदर 394 है, 394। इसको भी सेम इसी तरह से करेंगे कि आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर पहले ये यूनिट 10 और ये 100 आ जाएगा। 3 जो है वो 100 के फॉर्म में, तो इधर 3 आ जाएगा और 94 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से देख लीजिए 999 है, ये ऐसे लिख दिया। इसी तरह से जैसा मैंने आप लोगों को सोल्यूशन बताया है ये वैसे ही करना है। ठीक है, 701 है, 701 हो गया। 466 है तो ये 466 हो गया। अब वो कहते हैं अगले वाले क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि राइट द फॉलोइंग नंबर एज अ सम ऑफ 100, 10 एंड 1। जैसे फॉर एग्जांपल पहले वाला जो पार्ट है वो 795 है। ठीक है, अब देखिए 7 जो है ये 100 है ना, 700 प्लस 9 10 प्लस 5 1 ऐसे लिखेंगे। इसी तरह से बाकी भी देख लेते हैं। 300 है तो ये 300 प्लस 0 10 और 8
वंस, 446 है, 400 प्लस 4 टेंस प्लस 6 वंस हो जाएगा, 900 1 टेंस 1 वंस, 100 8 टेंस 9 वंस, ऐसे आ जाएगा। अब हम लोग ने लिखना है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर। अब अगले वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो कहते हैं कि आपने एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर कैसे लिखते होते हैं, पार्ट नंबर ए देख लेते हैं। 441 है ना, ठीक है। अब देखिए ये यूनिट है, ये 10 है और ये 100 है, ठीक है। अब 100 के साथ कितने जीरो होते हैं, 100 के साथ 2 जीरो होते हैं ना, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। 10 है, आपके पास 10 रुपीज है तो उसके साथ 1 जीरो होता है और 1 के साथ कुछ भी नहीं होता, ऐसे हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा इसको ये सॉरी इसके साथ मुझे यहाँ पे प्लस आता है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1, ठीक है। अच्छा अभी मैं एक और पार्ट करके दिखाती हूँ, वो देखिएगा। 558 है, 558 देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 100 वाला यूनिट 10 100 और 110 100, देखो। अच्छा ये देखिए 5 के साथ मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस किया बीच में, 5 के साथ मल्टीप्लाई बाय, अभी 10 वाला है तो ये प्लस 8, ये ऐसे हो जाएगा। ये देख लीजिए मैंने आगे ये सारे सॉल्व किए हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए 3 10 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 0, ये 0 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद फिर आ जाते हैं, आपने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ये वाला सारे सोल्यूशन आप लोग एक मरतबा खुद सॉल्व करके भी देख लीजिएगा। अब आपने इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर शॉर्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। शॉर्ट फॉर्म में कैसे करते हैं अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर शॉर्ट फॉर्म में लिखने हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल पार्ट नंबर 1 एग्जांपल देते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब देखिए ये वाले पार्ट को हम लोग ने रिमूव कर देना है, इस वाले जो एक्स्ट्रा जो हम लोगों ने खुद से लगाया था, तो ये क्या हो जाएगा 541। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन के अंदर भी इसके अंदर 9 मल्टीप्लाई बाय 100 है ना, ठीक है। इस 100 को आपने रिमूव कर देना है, यानी मल्टीप्लाई वाले पार्ट को रिमूव कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा इसके बाद फिर हमारे पास ये वाला इसी तरह से होता है। देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी ये 100 को रिमूव कर दें, मल्टीप्लाई वाले पार्ट को रिमूव कर देना है, 10 को रिमूव कर दें और 1 को रिमूव कर दें। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आ जाते हैं, राइट द फेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। प्लेस वैल्यू, आपने प्लेस वैल्यू लिखनी है। प्लेस वैल्यू तो मैंने आप लोगों को बताया है कैसे। अब देखिए जो अंडरलाइन पार्ट है ना, उसकी आपने प्लेस वैल्यू लिखनी है। जिस तरह से ये 1s 10s और ये 100 है, ठीक है। तो 6 के ऊपर क्या आ रहा है, 10s आ रहा है, तो ये 6 प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज जो वो है वो 10s की फॉर्म में, तो एक 0 साथ लगा दिया। अब ये 100 है तो ये 400 हो जाएगा। ये 6 है तो इसके साथ कुछ भी नहीं है तो ये 6 रह जाएगा। मतलब ये 1 की फॉर्म में आता है ना, तो इसके साथ कुछ भी नहीं। सेम है ये 5 है, इसके साथ कुछ भी नहीं आता। ये 3 है, 3 10s के ऊपर आ रहा है तो ये 30 हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा अब आपने अगले वाला जो है वो क्वेश्चन है जी, आप लोगों ने ब्रैकेट्स की फॉर्म में है और आप लोगों ने इसको नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो इसको कैसे लिखते हैं कि 100 के ऊपर 3 सर्कल है ना, तो ये 3 हो जाएगा। 1 2 3 4 10 के ऊपर 4 है तो ये 4 और ये 1, 341 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से ये 5 है, ये 1 है और ये 5 है, 5 1 5 आ जाएगा। उसके बाद फिर ये वाला क्वेश्चन इस तरह से होना है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर देख लेते हैं। तो आप लोगों ने ग्रेटर और लेसर या फिर इक्वल का साइन बताना है। अब देखिए 553 बड़ा होगा या 535 बड़ा होगा। 553 बड़ा है ना, आपके पास 553 रुपीज है और दूसरे बच्चे के पास 535 रुपीज है, तो 53 बड़े होते हैं तो आपने इस तरफ को इस शार्प का मुंह कर देना है। ठीक है। अब देखिए इसी तरह से एक और सिचुएशन देखिए, 119 है और 119 है और दूसरी तरफ भी 119 है। मेरे पास भी 119 रुपीज है, आपके पास भी 119 रुपीज है। तो देखिए ये इक्वल हो गए ना, तो इस वजह से इक्वल का साइन। अब असेंडिंग ऑर्डर से में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं हम लोग छोटे से बड़े नंबर की तरफ लिख रहे हैं। तो ये देख लीजिए, ये मैंने आपके सामने एक साइज का सोल्यूशन सॉल्व किया हुआ है, ये देख लीजिएगा। और डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, इसमें छोटे से बड़े और इसमें बड़े से छोटे की तरफ। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद फिर आपने इवन नंबर लिखना है और ऑड नंबर बताने हैं। ये आपके पास इवन नंबर बेटा वो नंबर्स होते हैं जिनके आखिर में 0, देखिएगा इवन नंबर के आखिर में, वर्ड के नंबर के आखिर में 0 2 4 6 और 8, ये नंबर जिधर आते हैं ये इवन नंबर होते हैं। और ऑड नंबर कौन से होंगे, 1 3 5 7 और 9। ठीक है। ये क्या होते हैं, ये ऑड नंबर होते हैं जिनके नंबर 33 है, आखिर में 3 आ गया ना, ये ऑड नंबर वाले उसमें से आ रहा है ना,
तो ये ऑड नंबर है। अब जिस तरह से 32 है ये इवन नंबर है, ठीक हो गया। अच्छा ये देख लीजिए, इसको आप लोगों ने इवन नंबर जो है 40 है, 62 है और 26 है। ऑड नंबर 61, 45, 99, 47 और 77, ठीक हो गया। अब आगे जो हमारे पास मेन हमारा एक्सरसाइज 1.1 है वो बेसिकली रोमन नंबर्स है। रोमन नंबर्स बेटा कैसे करते हैं, रोमन नंबर होते हैं, मैं आपके सामने ना रोमन नंबर लिख के दिखा रही हूँ, आप लोगों ने इसको याद कर लें और 20 तक आपको फिंगर टिप्स के ऊपर आए और आपकी एक्सरसाइज 1.1 हो जाएगी। देखिए जो हम लोग इस तरह से 1 लिखते हैं उसको रोमन नंबर में हम लोग कैसे लिखते हैं, इस तरह से। 2 को हम लोग कैसे लिखते होते हैं, 2 डंडे लगा दिए। 3 के लिए 3 डंडे लगा दिए, ठीक होगी यहाँ तक। 4 के ऊपर हम लोग ऐसे लिखते हैं, आप लोगों ने ये पहले शायद पढ़े भी हों। 5 के ऊपर ये डंडा हट जाता है, ठीक हो गया। 6 के लिए अब ये वाले जो डंडे हैं ना ये इधर आना शुरू हो जाते हैं, ये ऐसे, फिर 2, फिर 3, 8 के लिए 3 डंडे। अब 9 के लिए हम लोग कैसे करते होते हैं, आई एक्स लिखते होते हैं और 10 के लिए सिर्फ एक्स लिखते होते हैं, ठीक हो गया। ये 1 से लेकर 10 तक के लिए रोमन नंबर्स हैं। अब हम लोग देखेंगे 11 से 20 तक। 11 के लिए हम लोग कैसे करते होते हैं, एक्स आई ऐसे, ठीक हो गया। अच्छा अब हम लोग मतलब इस वाले को हम लोग, अब इस वाले डंडे को हम लोग फ्रंट पे लेते जाते हैं, ठीक होगा। और वैसे ही जो चीज बस इसके साथ फर्क ये होगा कि इन सब के साथ एक्स ऐड होता चले जाएगा। जैसे 12 है तो एक्स ये 2 डंडे, 13 है एक्स ये 3 डंडे, यानी इनके कंपैरिजन में देखते जैसे इनके साथ एक्स ऐड होता जाता है, ठीक हो गया। 14 के लिए सेम, 15 के लिए एक्स वी, 16 के लिए एक्स वी आई, 17 के लिए एक्स वी आई आई, 18 के लिए सेम एक्स वी आई आई, 19 के लिए एक्स आई वी सॉरी एक्स आई एक्स, और 20 के लिए एक्स और 2 बार एक्स लिख देते होते हैं। ये ऐसे करते होते हैं। आगे आप लोगों को समझ ये वाला कैसे करना है आप लोगों ने रोमन नंबर, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आप लोगों को सोल्यूशन दिखा रही हूँ। देखिए ये आप लोगों ने पहले इन सब नंबर का 20 तक का मैंने आप लोगों को लिख के बता दिया, वैसे आप लोगों ने लिखना है, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने नंबर्स को जो रैंडमली दिए हुए हैं इनको रोमन नंबर में लिखना है। जैसे ये 16 है, ये 17 है, ये 18 है, ये 8 है, ये 19 है, ये 13 है, ये 11 है, ये 3 है और ये 9 है, ठीक हो गया। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ एक्सरसाइज 1.2 शेयर करूंगी। मिलते हैं जी फिर किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज का लेक्चर आप सबको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज।